हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर बेस होने वाले हैं। और साथ ही जो है कुछ नर्सिंग असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक देखिएगा। और जो भी आपका स्कोर रहता है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों, मेडिकल असिस्टेंट के लिए हमारी जो है एक मॉक टेस्ट की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हमने आपको 5 मॉक टेस्ट कवर करवा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने उसको अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो उसकी भी प्लेलिस्ट जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको दिया हुआ है कि गुर्दे में जो है निस्पंदन की कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज द फंक्शनल फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। ऑप्शंस आपको दिए हैं रेनॉल ट्यूबल, रेनॉल कार्पसल, नेफ्रॉन या फिर ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन जो है ये आपके किडनी की जो है बुनियादी या फिर जो आप बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट है। और इसका जो है काम होता है आपके ब्लड को छानना, यानी कि रक्त को छानना, और जो कुछ लाभदायक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करना। ठीक है, इस प्रकार जो है नेफ्रॉन द्वारा रक्त में पानी और घुलनशील पदार्थों का संतुलन जो है बनाने का कार्य किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि धमनियों के अंत तथा शिराओं के प्रारंभ के बीच की जो स्थित सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन हैं आर्टरीज यानी कि धमनियां, वेन्स यानी कि शिराएं, कैपिलरीज यानी कि कोशिकाएं, या फिर आपके वायु कोष्टिका। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं। देखिए कोशिका और केशिका दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो धमनियों के सिरों और शिराओं के शुरुआत के बीच वाली सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं जो होती है उनको कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, और कैपिलरीज जो होती है ये शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिनियां कहलाती है। ठीक है, और ये जो है सूक्ष्म परिसंचरण का एक भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि मासिक चक्र की जो शुरुआत होती है, ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है इसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से आपके पास में अंडोत्सर्ग, महामारी, रजोदर्शन या फिर आपके रजोनिवृत्ति। तो देखिए ओवुलेशन, मेंस्ट्रुएशन, मेनार्च या फिर आपके मेनोपोज। तो जो मासिक चक्र की शुरुआत होती है या फिर मासिक चक्र का जो प्रारंभ होना होता है ये आपके मेनार्च कहलाता है। ठीक है, यानी कि रजोदर्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये जो है आपके शुरुआत में लड़कियों में 12 से 13 साल की उम्र या जो है 13 से 15 साल की उम्र तक देखने को मिलता है। ठीक है, और ये मासिक चक्र जो है 21 से लेकर 35 दिन तक होता है, और इसमें एवरेज देखा जाए तो 28 दिनों का होता है। ठीक है, और मासिक चक्र का जो स्थायी रूप से बंद होना होता है वो आपके मेनोपोज कहलाता है, यानी कि रजोनिवृत्ति। और ये रजोनिवृत्ति कब हो सकता है, तो ये जो है आपके 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच में होता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि आपके होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें जो है मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक होता है आपका ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। ठीक है, और जो ब्रेन होता है ये आपके तंत्रिका तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर जो आप बोल सकते हैं मुख्य भाग होता है, जो कि आपके क्रेनिकल कैविटी जो आपके कपाल गुहा होती है ना उसके अंदर स्थित होता है। ठीक है, और मस्तिष्क के आपको पता होगा 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ पर कि वो हार्मोन जो प्रसव के समय पर जो है गर्भवती महिला को लगाया जाता है वो इनमें से कौन सा है। वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन या फिर आपके एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये गर्भवती महिला को जो है प्रसव के टाइम पर दिया जाता है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो है काम होता है कि प्रसव के समय ये जो है गर्भाशय के संकुचन की जो दर होती है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, और हार्मोन जो है ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में सहायता करता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और काम होता है इसका कि ये हार्मोन जो है ना
स्त्रियों में स्तनों से जो दूध स्रावित होता है, ठीक है, यानी कि सेक्रेशन ऑफ मिल्क, उसमें भी जो है ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निषेचन के जो है कितने दिनों के बाद में जो है आरोपण होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद या फिर 9 दिनों के बाद में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, ठीक है, तब जाकर के आपके फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं निषेचन होना, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो है जाइगोट का निर्माण होता है। फिर जो है जाइगोट धीरे धीरे विभाजित होता है, और जाइगोट जब विभाजित होता है तो वो किस में परिवर्तित होता है, वो भ्रूण के अंदर जो है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और वो जो है गर्भाशय की ओर में बढ़ने लगता है, और गर्भाशय में पहुंचने के बाद जो है लगभग 5-6 दिनों बाद जो है ये भ्रूण एक ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, उसके अंदर बदल जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है आमतौर पर निषेचन के लगभग 7 दिनों के बाद में पूरी होती है। तो इसीलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है वेक्टर डीएनए का गुण कौन सा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डीएनए का पूरा टॉपिक जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में जो है 2 से 3 टॉपिक इसके दिए हुए हैं। तो देखिए ऑप्शंस हैं, पैसेंजर डीएनए से जो है जुड़ने की क्षमता, ओराई की उपलब्धता, बड़ा आकार या फिर वर्ण योग्य चिन्ह। तो देखिए बड़ा आकार जो है ये वेक्टर डीएनए का प्रॉपर्टी या फिर गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी सब जो है ये इसके गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रयोगशाला में जो है भ्रूण बनाने की वो कौन सी विधि है जिसमें एक शुक्राणु को सीधे ही अंडज में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रयोगशाला की वो विधि जिसमें कि शुक्राणु को अंडज में प्रवेश करवाया जाता है, वो कौन सी विधि है। ऑप्शन से आपके पास में कृत्रिम गर्भाधान, ऑप्शन बी भी आपको कृत्रिम गर्भाधान ही यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम है, ठीक है। तीसरा आपके पास में इंट्रासाइटोप्लास्टिक स्पर्म इंजेक्शन या फिर आपके गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, ये जो है प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की वो विधि है जिसमें एक शुक्राणु को जो है सीधे ही अंडज में प्रवेश करवाया जाता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा आईवीएफ, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आईवीएफ की वो तकनीक है जिसका प्रयोग जो है उस स्थिति में किया जाता है जब अंडों की संख्या जो है कम होती है या फिर जो है शुक्राणु अंडाणु से जो है क्रिया करके बेहतर अवस्था में नहीं होते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आभासी फल का जोड़ा है। चलिए बताना है कि फॉल्स फ्रूट का पेयर इनमें से कौन सा है, सेव और काजू, काजू और आम, सेव और आम या फिर सेव और तरबूज। सबसे पहले बात करते हैं ये आपके फॉल्स फ्रूट है क्या, यानी कि आभासी फल क्या होता है। तो दोस्तों आभासी फल उन फलों को कहा जाता है जिनका खाद्य हिस्सा जो है मुख्य रूप से जो है फूल के अन्य भाग से बनता हो, ठीक है, ना कि अंडाशय से। तो इसके आधार पर देखा जाए तो सेव और काजू जो होता है ना, ये आपके फॉल्स फ्रूट हैं, ठीक है। सेव और काजू ये आपके आभासी फल हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो हिस्सा है ये आपके फूल के अन्य भागों से बनता है, ना कि अंडाशय से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि खून में जो है कैंसर की अवस्था क्या कहलाती है। आर्मी मेडिकल असिस्टेंट में भी ये सवाल आया हुआ है। ऑप्शन है यूरेमिया, क्लोरेमिया, ल्यूकीमिया या फिर प्रोटीनीमिया। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि खून में कैंसर की स्थिति को जो है ल्यूकीमिया कहा जाता है, इसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का कैंसर होता है जो कि खून बनाने वाले उत्तक यानी कि जो कणिकाएं होती है उनमें उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन वीडियोस बनाने का काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही जो है आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ या फिर जो भी पीडीएफ और नोट्स वगैरह जो है वो आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पर जो है हमारी डेली क्विज की सीरीज भी शुरू हो गई है, तो आप लोग उसको भी अटेंड कर सकते हैं। डेली शाम को मैं कुछ क्विज करवाता हूँ आपको एग्जाम के सिलेबस और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उनको भी जरूर से अटेंड किया कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि माँ को जो है भ्रूण से जोड़ने वाला अस्थायी अंग कौन सा है। प्लेसेंटा, जिसको हम हिंदी में नाल बोलते हैं, जरायु या फिर आपके अंतर्गर्भ शयकला या फिर आपके भ्रूणावरण। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा यानी कि नाल। देखिए प्लेसेंटा जो है माँ को भ्रूण से जोड़ने वाला अस्थायी अंग है, ठीक है।
प्लेसेंटा के माध्यम से जो है भ्रूण को मतलब कि जो आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन वगैरह और अन्य आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वो सब मिलते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो होता है ना, वो भी आपके प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। ठीक है, और ये अंग जो है गर्भावस्था के दौरान ही विकसित होता है, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे के जन्म के बाद जो है उसकी एक नाल निकली हुई होती है, उसी को प्लेसेंटा बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन होता है। ये पुरुषों में जो है प्राथमिक यौन हार्मोन होता है, और ये पुरुषों के जो है शारीरिक और यौन विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वहीं पर आपको पता होगा कि आपके जो प्रोजेस्टेरोन होता है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो है ये महिलाओं में होता है, और ये अंडाशय में वेसोप्रीन, पिट्यूटरी ग्लैंड और ग्लाइकोजन अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस अनुवांशिक रोग में जो है मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का जो है अपव्यय और मृत्यु होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पोलियो, एनसेफेलाइटिस या फिर आपके हेटिंगटस रोग। तो यहां पर जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अनुवांशिक रोग में जो है मस्तिष्क के न्यूरॉन का जो है अपव्यय और मृत्यु होती है। ठीक है, और ये आपके हेटिंगटन्स रोग में देखा जाता है। तो हेटिंगटन्स रोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है एक प्रकार का अनुवांशिक न्यूरो डिजीज है। ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स के संकुचन और मस्तिष्क की जो है क्षति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, तो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मस्तिष्क की तंत्रिकाएं कौन सी है इनमें से। तो देखिए क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, थोरेसिक नर्व्स या फिर आपके सैक्रल नर्व्स। तो देखिए कपाल तंत्रिकाएं यानी कि जो आपके क्रेनिकल नर्व्स होती है ये मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं। तो इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये तंत्रिकाएं जो है मस्तिष्क के भीतर स्थित होती है और उनके विभिन्न क्षेत्रों को जो है नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और ये सेंसरी और मोटर कार्यों को संचालित करने में सहायता करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि पराग नली की वृद्धि होती है कहाँ पर? इसके मध्य में, इसके शीर्ष बिंदु पर, इसके पश्च भाग में या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पोलन ट्यूब जो होती है ना, इसकी वृद्धि इसके शीर्ष बिंदु में होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये पोलिनेशन प्रक्रिया में जो है काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, जहां पर बुआई धारा के रूप में ये कार्य करती है और गर्भाशय तक जो है मतलब कि ये बीज वगैरह पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए कि एचआईवी जो एड्स का कारण बनता है, ये सबसे पहले जो है क्या नष्ट करने लगता है। ठीक है, तो एचआईवी के बारे में जो है मैंने आपको मॉक टेस्ट में जो है काफी डिटेल में बता रखा है, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या फिर आपके थ्रोम्बोसाइट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। इनको जो है आपके एचआईवी जो है एड्स का जो कारण बनता है ये सबसे पहले नष्ट करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि मासिक धर्म का प्रवाह किसके कारण होता है। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और साथ ही जो सिलेबस और पेपर पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं क्वेश्चंस। तो इनके शॉर्ट नोट्स आप लोग जरूर से तैयार करते हुए चलिएगा। तो मासिक धर्म का प्रवाह किसके कारण होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना। मासिक धर्म का प्रवाह जो है प्रोजेस्टेरोन के कम होने के कारण होता है। ठीक है, और ये हार्मोन जो है गर्भाशय के अंतरीय तंतु को विकसित करता है और फिर अवशोषण क्षेत्र में जो है निचले हिस्से को संवेदनशील करता है, जिससे कि रक्त का स्राव या फिर जो ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि हेनले लूप जो है किसके अवशोषण के लिए होता है। तो हेनले लूप के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, पोटेशियम, ग्लूकोज, यूरिया या फिर सोडियम। तो हेनले लूप जो है आपके Na+ या फिर जो है आप बोल सकते हैं सोडियम के लिए अवशोषण के लिए होता है। ये नेफ्रॉन के प्राथमिक फिल्ट्रेशन प्रक्रिया में जो है अपनी भूमिका को निभाता है। ठीक है, जिससे कि विशिष्ट अवशोषण और प्रतिरक्षण की गतिविधियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि इनमें से कौन सा जो है आपके फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म ये रोगाणु परत है। तो ये तो सही है। ठीक है,
अगला दिया हुआ है आपके ट्रोफोब्लास्ट एक रोगाणु परत है, नहीं ये गलत है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट आप लोगों को पता होगा ये एक प्रकार की सेल होती है। ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। आंतरिक कोशिका द्रव्यमान भ्रूण स्टेम कोशिकाओं का स्रोत है, ये भी सही दिया हुआ है। और ब्लास्टुला जो है अक्सर कोशिकाओं की एक खोखली गेंद होती है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए यहाँ ऑप्शन बी गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट जो है एक प्रकार की सेल है जो गर्भाशय के पहले सप्ताह में जो है गर्भवती महिला के गर्भ में भ्रूण के आवरण का निर्माण करती है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि इस वीडियो सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, और आपको आगे भी जो है बायोलॉजी की क्लासेस मिलती रहेंगी तो उनको भी चेकआउट करते रहिएगा। अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का संश्लेषण होता है एक द्वितीय, द्विद्वितीय, द्विद्वितीय प्राइमर की सहायता से या फिर एक द्वितीय प्राइमर की सहायता से। तो देखिए डीएनए टेम्पलेट में एमआरएनए का संश्लेषण जो होता है ना, ये आपके एक द्वितीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए आरएनए जो है ये पॉलीमरेज एंजाइम 5 से लेकर जो आपके तीन दिशा की जो है एमआरएनए का निर्माण करता है, जिसमें मतलब एक ही दिशा में ये प्रक्रिया पूरी होती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एक द्वितीय। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में जो है निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 4 अंगों के आपको नाम दिए गए हैं, तो इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा है ये आपको बताना है। थायराइड, यकृत, प्लीहा या अग्नाशय। जो भी इसका करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर जो है आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ, नोट्स और साथ ही जो है डेली क्विज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।